अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है अमावस की सियाह रात। मेरा नाम वहाब है। मेरे शहर से इंटरव्यू की कॉल आई हुई थी। सुबह 9 बजे मेरा इंटरव्यू था। मैं रात 10 बजे वाली ट्रेन से लाहौर के लिए घर से निकला। रात में मुझे कोई सवारी नहीं मिलती। मुझे पैदल ही पौन घंटे का रास्ता चल के जाना था। मैं तकरीबन 9 बजे घर से निकला। अगर पक्की रोड से जाता तो रास्ता लंबा पड़ता, इसलिए मैंने खेतों और कच्ची पगडंडियों से जाने का फ़ैसला किया। जवानी की उम्र थी, हम गांव में पले हुए थे, इसलिए डर वगैरह हमें नहीं लगता था। जैसे ही मैंने कपास के खेतों में कदम रखा तो अंधेरा बहुत था। चाँद की 29वीं तारीख थी। तारों की हल्की हल्की रोशनी थी। बस एक काला कुत्ता कपास के खेत में खड़ा मुझे देख कर कुर्रा रहा था। इसकी आंखें शोलों की तरह दहक रही थी। पहले तो मैं इसे आम कुत्ता समझा और कुछ मिट्टी के ढेले उठा के इसे भगाने के लिए, मगर वो कुत्ता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसकी हुर्राट और तेज़ हो गई। मैंने उल्टे पैर खेत से निकलने ही में आफियत समझी और पगडंडी पे चलने लगा। पगडंडी की एक तरफ कपास के खेत थे और दूसरी तरफ नहर। मैं अभी कुछ ही दूर चला था कि मेरे सामने से एक भारी भरकम गैंडा, जिसका इकलौता सिंग दूर ही से नज़र आ रहा था, मेरी जानिब भागता हुआ आ रहा था। इसके पैरों की धमक से नहर का पानी भी हिल रहा था। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंखें बंद करके कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मौत मेरे सर पे थी कि अचानक एक तेज़ हवा का झोंका मुझसे टकराया और फिर मैंने जैसे ही आंखें खोली, वहाँ आगे पीछे कुछ नहीं था। मैंने शुक्र अदा किया, जान बची तो लाखों पाए। सख्त सर्दी थी, शायद पारा नुक्ताए अंजुमात से भी गिर गया था, मगर मैं पसीने से शराबोर हो रहा था। फिर जैसे ही पगडंडी ख़त्म हुई, खुला इलाका आया। एक और आफत मेरी मुंतज़िर थी। दूर से मुझे एक ज़मीन में बहुत सारी स्पॉटलाइट मेरी तरफ आते हुए नज़र आ रही थी। जब वो लाइट करीब आई तो मालूम हुआ वो 1 फीट बड़े और लंबे चूंटे थे। मैं पलट के भागने की कोशिश मैं ज़मीन पे मुंह के बल गिरा। वो चूंटे मेरे ऊपर से किसी हवा की तरह गुजर गए, मुझे नुकसान पहुंचाए बगैर। मैं बहुत डर के साथ हैरान भी था, आखिरी आज मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं स्टेशन से कुछ दूर था, एक लड़की जिसने लाल घाघरा और चोली पहनी हुई थी मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। इसकी पायल की आवाज़ वीराने में गूंज रही थी। मैंने डरते डरते पलट के देखा। वो लड़की इंतहाई हसीन थी, मगर इसके हाथ में एक इंसानी सर था जिसमें से खून टपक रहा था, और दूसरे हाथ में यकीनन दिल था जिसे वो नोच नोच के खा रही थी। बड़ा हौलनाक मंजर था। अच्छे ये मंजर देख के खौफजदा हो जाते। मैं तो फिर भी अकेला लड़का था। वो अपनी भयानक आवाज़ में बोली, वाह काली, तूने मुझे सुबह का खाना भी दे दिया। और मेरी पास आने लगी। मैं शायद बेहोश होने ही वाला था कि अचानक मेरे कान में ट्रेन की आवाज़ आई। मुझ में कुछ हिम्मत पैदा हुई। ट्रेन हमारे स्टेशन पे बस 2-3 मिनट ही रुकती थी। मैंने इस से जान बचाकर भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो हर रास्ते पे खड़ी मिलती। ट्रेन अब चलने ही वाली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ट्रेन कैसे पकड़ूं। फिर मेरे जहन में ख़्याल आया, मैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इस हसीन बला की तरफ तेज़ी से भागा, और जैसे ही इसके नज़दीक पहुंचा, इसे जुल देकर उससे कट मार के आगे निकल गया। वो मुझे अपना आसान शिकार समझ रही थी। मेरी इस हरकत पे वो हैरान रह गई, फिर मेरी तरफ भागी। ट्रेन अब चल पड़ी थी। मैं बहुत मुश्किल से बंद दरवाजे का हैंडल पकड़ के ट्रेन में सवार हो गया। वो बहुत देर तक मेरे पीछे भागती रही। सख्त सर्दी और रात की वजह से ट्रेन की खिड़की दरवाजे बंद थे। मैंने बहुत दरवाज़ा बजाया, आवाज़ें दी, मगर मेरी आवाज़ ट्रेन के शोर में दब के रह गई। मेरे हाथ पैर सर्दी से सुन्न होना शुरू हो गए थे। मैं किसी वक्त भी नीचे गिरने वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुला और किसी ने मुझे अंदर घसीटा। मैं शायद बेहोश हो चुका था। जब मुझ में कुछ हरारत हुई तो मैंने अपनी आंखें खोलीं।
ट्रेन के मुसाफिरों ने मुझ पे गर्म कपड़े कंबल वगैरह डाले हुए थे। मुसाफिरों ने मेरी आँख खुलने पर गरम गरम चाय पिलाई। फिर मैं उठकर बैठा। इन लोगों ने बताया कि किसी मुसाफिर ने तुम्हें खिड़की से देख लिया था, वरना तुम ठंड की वजह से मर जाते। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और उनके पूछने पे अपनी रात की कहानी सुनाई। एक बूढ़े मुसाफिर बोले, आज दरअसल अमावस की रात है, इसलिए सारी शैतानी कुव्वतें निकली हुई होती हैं। वो तो शुक्र है तुम अपनी जहानत से बच गए। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।